हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपका। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज फिर आपको मैं एक बहुत ही आपके जो है दैनिक जीवन से रिलेटेड, आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो है। शायद कहीं आपको इससे प्रेरणा मिले कुछ और आपके जीवन में लाभ हो। सर्वप्रथम आप नियम बनाइए, वही 4 नियम पर पालन के लिए फिलहाल तो अपनी जब भी बैठे कोशिश करें रीढ़ सीधी रखें। नंबर 2, जब भी समय मिले मौन और शांत रहें। नंबर 3, चेहरा शांत एवं चेहरे पर आनंद छलकता भाव, प्रसन्नता हो, क्योंकि स्वयं को प्रसन्न रखना भी एक बहुत बड़ी पूजा में आता है। और नंबर 5, जब भी समय मिले अपनी जीभ उल्टी करके अपने तालुओं पे लगा के रखो। इस प्रकार जब आप कोशिश करो निभा के, अगर 40 दिन आपने कर लिया, व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव फिर तो स्वतः आप कर छोड़ ही नहीं सकते, स्वतः ही करोगे। क्योंकि एक बार कोई स्वाद लग जाए तो फिर आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं, हे बहनों, ज्यादातर हमने देखा है अपने सब आसपास के माहौल और गृहस्थ जीवन में कि मनुष्य अक्सर कहता है कि भाई हम तो हर चीज से मुक्त हैं, हम तो कामनाओं से मुक्त हैं, हम तो क्रोध से मुक्त हैं, हम तो लोभ मोह अहंकार बहुत ही पर्याप्त करते हैं। लेकिन वास्तविकता की बात है, इन सब की समय समय पर ईश्वर भी परीक्षा लेता रहता है आपकी। जब मोह आपका जो है कि परीक्षा हो तो आपके संतान और जो आपके प्रिय हैं उनके प्रति कोई ऐसा जो आपको समाचार मिलेगा कि आपका मोह जाग जाएगा। आपको देखना है उस अवस्था में भी अपने धर्म का पालन करना है और अपने आप को अड़िग और शांत रखना है। जब क्रोध वाला है, आपको सामने वाला जब आपसे अनुचित व्यवहार करेगा, आप देखना जब सामने वाला आपसे अनुचित व्यवहार करे और इतना अनुचित व्यवहार करे कि बार बार आपको उत्तेजना पैदा हो अंदर, आप भी पलटकर उसका अनुचित ही जवाब दें, तब अपने आप को समझ लीजिए, अपना आकलन कीजिए, अपनी परीक्षा कीजिए कि अब मुझे ये क्या है। नंबर 3, लोभ। जब आपको धन, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि का लोभ मिलता है, फिर अपने आप को आप कैसे संभालते हैं, नहीं संभाल पाते, उससे अपनी आप तुलना करके देख लीजिए। अहंकार, जरा सा कोई आपके पास उचित मात्रा में कोई धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदर दिव्य शरीर, ये सब है तो आपके कर्म और प्रकृति की कृपा से ही। लेकिन आप जब उसको मैं मान के और उसमें दम भरते हो, अहंकार उत्पन्न करते हो, तब अपना एक बार आकलन करते रहिए दिन में कि अब ये क्या है मेरे अंदर, ये अहंकार है या कुछ और है। हे परम प्रिय मित्रों, इसी प्रकार जब काम वेग का भी इसी तरह है, जब
कोई ऐसा विचार मन में आना या ऐसा दृश्य दिखाई देना जो आपको उत्तेजित करता हो, तब अपने आप को कैसा नियंत्रण कर सकते हैं आप, या नहीं हो पाता है, इसका भी आकलन करते रहना चाहिए। हे मेरे मित्रों, जो जिस चीज का आकलन करता है, ये समझो उसकी तरफ सुधारने का विचार है, वो आकलन नहीं, अपनी गलतियों को सुधारना। क्योंकि अपनी अच्छाइयों का कभी आकलन नहीं करना चाहिए, अपनी अच्छाइयों का कभी आकलन नहीं करना चाहिए, बस यह है कि और अच्छा करें। लेकिन बुराइयों का सदैव आकलन करना चाहिए। ये किस वजह से हुई है, किस स्थिति में हुई है ये गलती, और इसका हम कैसे सुधार कर सकते थे, इसमें कितनी गुंजाइश थी। तो इस प्रकार मेरे भाइयों, अगर आपको जीवन स्वर्णमय बनाना है, स्वर्णिम बनाना है और देवता से भी उच्च स्थान प्राप्त करना है, तो आपको इन सब का पालन करना ही पड़ेगा, करते ही रहना चाहिए और करना ही चाहिए। क्योंकि ये तुम्हारे दैनिक जीवन के वे महत्वपूर्ण नियम हैं जिस पर तुम्हारे पूरे जीवन की नींव टिकी है। आगे जो बिल्डिंग बननी है वो इन नियमों के अनुसार ही बिल्डिंग बननी है। ये नींव संस्कार जो हैं, ये आपकी नींव हैं। जो व्यक्ति कभी देखना क्रोधी होगा, वो तपस्वी भी अच्छा नहीं होगा, व्यापारी भी अच्छा नहीं होगा, ना अच्छा पति होगा और ना ही अच्छा सामाजिक इंसान होगा। जो व्यक्ति कामी होगा, उसके रिश्ते हमेशा खराब रहेंगे। जो लोभी रहेगा अत्यधिक, उसका व्यापार बाधित होगा, क्योंकि सबकी नजरों में आएगा कि ये तो भाई बहुत ही लोभी है, हर वक्त लोभ की बात करता है, बहुत ही ज्यादा। लोभ भी समय समय का अच्छा है कि हाँ, लोभ का मतलब लाभ। हाँ भाई, 10 रुपये का सामान है, 12 रुपये का बिक गया, 12 का, 20 का बिक गया, 15 का बिक गया, 14 का बिक गया, है ना। ऐसे जो इस तरह का जो होता है ना, ये लाभ होता है। लाभ से ही लोभ का उत्पन्न हुआ लोभ। इसलिए एक नियमित और एक अनुपात में ही लोभ करना चाहिए, ताकि आपका जीवन परिपक्व भी हो और आपको संतुष्टि हो और आपकी आने वाली नस्लों को भी संतुष्टि हो। जब जब व्यक्ति अहंकार करता है, तब तो आसमान तो छूता है लेकिन नीचे भी पड़ता है वो। क्योंकि कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो यही है, प्रकृति हमारी परीक्षा लेती ही रहती है। इसी प्रकार मोह का भी है। जब परिवार के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, शरीर के प्रति मोह, तो ये बढ़ जाएगा मोह और बेलिमिट बढ़ जाएगा। तब आप विनाश की गर्त में जा रहे हो। क्योंकि अत्यधिक तो आप सब्जी बनाते हैं, उसमें पूरी में घी डाल दीजिए, वो भी आप नहीं खा सकते। नमक तेज होगा तो भी नहीं खा सकते, मिर्ची तेज होगी तो भी नहीं खा सकते। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, ये जीवन भी एक सब्जी की तरह ही है। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब अगर समान मात्रा में मिलते हैं, जो रिक्वायर है, जो एक मानक होता है सब्जी का, तो एक स्वादिष्ट व्यंजन का रूप ले लेगा। और अगर आपने मानक से अलग कोई घटाना बढ़ाना शुरू किया, तो फिर वह बहुत ही खराब जो है रूप ले लेगा और इसका आप सेवन नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये जीवन है, इसमें हर चीज की समानता रखो। जब आप दैनिक जीवन जीते हैं समाज में,
तो कहाँ कब किस चीज़ की आवश्यकता है। दुष्ट जन परेशान करते हैं तो क्रोध की भी आवश्यकता है, लेकिन वो बाहर से अंदर से नहीं, है ना। जब व्यापार करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, तो थोड़ा लोभ की भी जरूरत है, लेकिन वो इतना नहीं कि दूसरे का अनिष्ट हो जाए। जब परिवार को एक जगह बांधना है तो मोह की आवश्यकता है, लेकिन इतना नहीं उसमें डूब जाए। केवल बांधने मात्र के लिए समझना चाहिए। और अहम अपनी अच्छाई का करो। अहम है अपनी अच्छाई का, बुराई का अहम न करना। और ये ध्यान रखना कि मैं इस अच्छाई को अपनी को और बढ़ाऊंगा, निरंतर इस चीज का अहम। बुराई का कभी अहम न करे कि मेरे से सब डरते हैं, मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ। ये बुराई है एक किस्म की, इसका अहम न करे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, और काम तो सब सिस्टम को जला देता है, इसलिए जैसे गृहस्थी से फारिग हो, कोशिश करें इन सब से भी आप मुक्त रहें। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आज का ये टॉपिक जो है ये हमें दैनिक जीवन में जीने के गुण सिखाता है। कैसे अपने दैनिक जीवन को हम जिए। आप देखना, एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इस वीडियो को सुनोगे तो आप खुद समझोगे कि हाँ, वास्तविक ये चीज़ें जीवन में धारण करनी होती आवश्यक है। हे परम प्रिय मित्रों, अब समय का अभाव है, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करपद प्रणाम।